Assalamu alaikum dear friends, how are you? I hope you all will be fine. So friends, you are connected with Dr. Imran Fazal. If you are new on my channel, make sure you hit the subscribe button below, click on the bell and turn on notifications ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो हमेशा की तरह आप तक पहुंचती रहे और आप किर्गिस्तान के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहें। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करूँगा, थैंक यू सो मच, जिन्होंने इस बैच में सितंबर बैच में मुझ पे एतबार किया, ट्रस्ट किया और एडमिशन्स करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के बैच कंप्लीट हो चुका, उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी सबकी, अल्हम्दुलिल्लाह। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन टू। तो बाकी आजकल जो सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है मेरे पास ज़्यादा, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है 50% परसेंटेज इन एफएससी। देखें, सबसे ज़्यादा मुझे जो इश्यूज़ आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो मुझे मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप पे, कि उनके यही हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स के इश्यूज़ के इमरान भाई हमारे एफएससी में 50% परसेंटेज हैं, हम एफएससी के बाद अब एमबीबीएस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखें यार, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो एक अपलोड कर चुका था लास्ट ईयर। पीएमसी इश्यूज़ चल रहे हैं आजकल आप लोगों के माइंड में। वो क्या कि आप लोग ये सोच रहे हैं अगर हम 50% परसेंटेज के साथ एमबीबीएस कर लेते हैं तो आफ्टर डिग्री पीएमसी कोई इशू ना कर दे। देखें, पीएमसी ने वाज़ेह कहा है कि उन्हें एफएससी परसेंटेज और मैट्रिक परसेंटेज से कोई इशू नहीं है। मैट्रिक और एफएससी परसेंटेज यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया होता है, मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेते हैं। अगर वो यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे देती हैं विद 50% परसेंटेज या आपके 40% भी हैं, अगर आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है और आप डिग्री लेके आ जाते हैं तो पीएमसी को कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये पीएमसी ने खुद कहा है। और ये वीडियो मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को सेंड भी कर चुका हूँ व्हाट्सएप पे, जो मुझे ज़्यादा कॉन्टैक्ट में हैं या जो बार बार परेशान होते हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा। तो देखें, आप लोग ख़ुद भी ये न्यूज़ सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके या पीएमसी की वेबसाइट पे। पीएमसी ने वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है कि हमें कोई इशू नहीं है। जम रहे हैं और मैं इस सर्दी में खड़े होकर सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। किस लिए? इसलिए कि ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान हैं इस वजह से। बाकी आपने भी नोट किया होगा मेरी अब ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आती, क्योंकि एक तो टाइम नहीं मिलता और दूसरा ठंड की वजह से बाहर बंदा वीडियो नहीं बना पाता। गर्मियाँ होती हैं, चलें बंदा बाहर जाके आउटिंग कर लेता है, वीडियो बना लेता है, लेकिन सर्दियों में बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाना। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की खातिर इस ठंड में आया हूँ कि चलें यार, शायद आप लोगों का फ़ायदा हो जाए किसी का। देखें यार, बात वही है, मैं दोबारा उसे दोहराऊँ या जिस तरह आपको समझाऊँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं आप लोगों को अब कैसे समझाऊँ। यार, पीएमसी की बात सिर्फ़ इतनी है, वो कहते हैं आपको अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है 50% मार्क्स हैं या आपके 40% मार्क्स हैं या आपके 60, ये क्राइटेरिया एफएससी परसेंटेज का होता है यूनिवर्सिटीज़ का। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ रखती हैं जो आपको एडमिशन्स देती हैं। अगर वो आपको एडमिशन दे देती हैं तो पीएमसी कभी कोई इशू नहीं करती, वो आपसे एनुअली कलेक्ट करती है, ये गारंटी है। तो पीएमसी ने खुद भी ये कहा हुआ है, आप खुद उनकी वो किसी न्यूज़ चैनल पे यूट्यूब पे जाके आप लोग सर्च कर लें, उनकी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो उन्होंने वाज़ेह कहा हुआ है। तो बाकी कुछ स्टूडेंट्स का ये इशू है कि हमें लाइक फैमिलीज़ कहती हैं या कुछ रिलेटिव्स कहते हैं कि यार आपके 50% मार्क्स हैं और आपने एमबीबीएस करनी है, क्या करेंगी ये वो। देखें, ये हर फैमिलीज़ में सेम इशू होते हैं। अगर मैं आपको अपना बताऊं, शायद मैंने आपको पहले भी बताया हो किसी वीडियो में, मेरी फैमिली खुद एग्री नहीं थी, मेरे भी कोई इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, 90-80% नहीं थे एफएससी में, मेरे भी बहुत कम नंबर थे जो मैं इधर आया। तो मेरी फैमिली मुझे नहीं बाहर जाने देते थे, वो कहते थे आप पाकिस्तान में ही कुछ कर ले। वो ये नहीं मतलब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मोटिवेट किया, कभी डिस्करेज नहीं किया, मुझे हमेशा उन्होंने करेज किया। मैंने उन्हें जब फर्स्ट टाइम कहा कि मैंने एमबीबीएस करनी है, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको सपोर्ट करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। मुझे उन फैमिलीज़ पे यार बड़ी हैरानी होती है कि जो अपने बच्चों को डिस्करेज कर रहे हैं। एटलीस्ट आप ये तो ना बोलें अपने बच्चों को कि आप लोग कर नहीं सकते। बच्चा कितना डिसहर्ट होता है जब एक उनके पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि बेटा आप कर ही नहीं सकते। तो पेरेंट्स तो वो चीज़ हैं जो एक नाचीज़ को कोई चीज़ बना देते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स ही होते हैं जो लोहे को सोना बनाते हैं। मुझे ज़्यादा प्रोवर्ब्स नहीं आती, ज़रूल मिसलें नहीं आती कि मैं आपको दूँ, और मैं जस्ट सिंपल ही बात करता हूँ हमेशा सादा अल्फाज में।
देखें, आई एम सॉरी टू से टू ऑल ऑफ यू पेरेंट्स जो अपने बच्चों को डिसहर्ट कर रहे हैं, डिस्करेज। देखें, आपने उन्हें नहीं पढ़ाना तो ना पढ़ाएं, लेकिन डिसहर्ट तो ना करें। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने 2-3 के मैसेजेस आए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता और मुझे नाम याद भी नहीं, शायद उनका नंबर भी मेरे पास सेव ना हो, बट मैसेजेस आते हैं तो मैं उन्हें रिप्लाई करता हूँ और उनके जो इश्यूज़ हैं वो मैंने सुने हैं। तो उनमें से कुछ के पेरेंट्स उन्हें कह रहे थे कि बेटा आप नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई कि यार पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसहर्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट वो तो उन्हें करेज करें, कहें आप कर सकते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है अगर आपने नहीं करवाना तो आप सीधे अल्फाज में कहें, लेकिन वो एक बच्चा यार इतना परेशान था, वो बार-बार मुझे कह रहे थे इमरान भाई मुझे मेरी फैमिली कह रही है आप नहीं कर सकते। रिलेटिव्स का समझ में आता है कि रिलेटिव्स मना करते हैं, रिलेटिव्स हर किसी के मना करते हैं, उन्हें 100 इश्यूज़ होते हैं, वो फैमिलीज़ को कहते हैं ना भेजें बच्चे को बाहर, कोई ये नहीं है, स्कोप नहीं है, ये है, वो है, 100 मसाइल बताते हैं। तो ये हर किसी के रिश्तेदारों में मसला होता है। बट बात जब पेरेंट्स की आ जाती है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इस तरह डिस्करेज कर रहे होते हैं, डिसहर्ट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अजीब सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स के लिए, उनके बच्चों के लिए। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू पेरेंट्स कि अपने बच्चों को प्लीज़ डिसहर्ट ना करें। आप अगर हो सके तो आप उन्हें इनकरेज करें, क्योंकि आप एक बच्चे को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। मुझे एक स्टूडेंट ने इतनी बेबसी से कहा कि इमरान भाई मुझे मेरे घर वाले अब्बू कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखें उसके लिए कितनी बेचारगी की बात है, कितनी बेबसी की बात है कि जिसका बाप उसे इस तरह कह रहा है। सो प्लीज़ आप इस तरह अपने बच्चों के साथ बिहेव ना करें, उन्हें आप लोग मोटिवेट करें। सो बाकी पीएमसी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उन्हें कोई इशू नहीं है आपके एफएससी में, चाहे 50% मार्क्स हैं या 40% मार्क्स हैं। ये एक जस्ट क्राइटेरिया होता है उन यूनिवर्सिटीज़ का, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का, जो आपको एफएससी के बाद एमबीबीएस में एडमिशन्स दे रही होती हैं। सो पीएमसी को कोई इशू नहीं है आपके एफएससी में 50% मार्क्स हैं या 40%। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया होता है वो एफएससी में 45% मार्क्स वालों को एडमिशन्स देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया 50% होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना क्राइटेरिया 60% रखती हैं कि जिनके एफएससी में 60% मार्क्स होंगे हम उन्हें एडमिशन्स देंगी। तो पीएमसी का कोई इसमें लेना देना नहीं है कि आपके एफएससी या मैट्रिक में कितनी परसेंटेज है, ये जस्ट यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया होता है। सो ये आपके माइंड में जो पीएमसी की बात है वो आप बिल्कुल निकाल लें, उस बात से बिल्कुल आप फ्री हो जाएं कि पीएमसी कोई इशू करेगी। पीएमसी को जस्ट डिग्री चाहिए होती है अगर आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने खुद लिखा होता है कि सेंड योर डॉक्यूमेंट्स विद 50% मार्क्स इन एफएससी। अगर ऐसा कोई इशू होता तो यूनिवर्सिटीज़ ना लिखती कि आप 50% परसेंटेज के साथ अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें। ये यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया होता है, ना कि पीएमसी का। सो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको गाइड करूँ, आपको समझा सकूँ। अगर इससे भी सबसे ईजी वे में मैंने आपको समझाया कि पीएमसी को कोई इशू नहीं है, ये एक गारंटी है, पीएमसी ने खुद कहा हुआ है। सो बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, मुझे खुद भी ज़रा अजीब लग रहा है। सो अगर आपको बिल्कुल अब भी समझ नहीं आ रही तो मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं समझा सकता। सो पीएमसी को कोई इशू नहीं है आपके एफएससी में 50% हैं या 55% हैं या 60, उन्हें जस्ट डिग्री चाहिए। यही यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया होता है। आई थिंक आपको अब बात समझ आ चुकी होगी। और बाकी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि इमरान भाई हम इम्प्रूव कर लें। देखें, आप लोग इम्प्रूव करें तो अच्छी बात है, कर लें इम्प्रूव, बट अगर आपके 50% प्लस परसेंटेज है, आपकी 55, 53, 51, तो आपका एडमिशन इजीली हो सकता है। बट अगर आपने इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव कर लें, नो बैड आइडिया, ये भी अच्छी चीज़ है। तो वो आपका अपना माइंड कि आप इम्प्रूव करके एडमिशन लेना चाहे तो भी हो सकता है, नो इशू। तो ये आपका माइंड है, आप पे डिपेंड करता है, इम्प्रूव कर लें तो जैसे आप सेटिस्फाइड हों। बाकी 50% का यहाँ पे एडमिशन का कोई मसला नहीं होता, ना ही पीएमसी का भी कोई इशू करती है, ना एनएलई में कोई इशू होता है। सो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के जो बने हुए हैं एडमिशन्स के लिए, इनके पैनाफ्लेक्स या इनके जो होते हैं उन पे लिखा होता है वाज़े तौर पे कि एडमिशन्स के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं विद 50% परसेंटेज इन एफएससी एंड मैट्रिक जात कार्ड। तो अगर 50% का कोई इशू होता तो यूनिवर्सिटीज़ तो एटलीस्ट 50% ना लिखती ना, ये तो लिखते कि इतनी परसेंट वाले चाहिए। 50% का कोई इशू नहीं होता। सो यू डोंट वरी अबाउट दिस। आई होप मेरी बात आपको समझ आ चुकी होगी। अगर इस वीडियो के बाद भी आपका कोई इशू है 50% वालों का, अगर
वो डर रहे हैं, तो आई कांट हेल्प यू इन दिस मैटर। सो आपको जैसे बेटर लगे आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और व्हाट्सएप नंबर मेरा हमेशा डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चंस हो, क्या याद करें, या आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। थैंक यू सो मच।